आई होप गाइस जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का ट्रेलर आपने देखा ही होगा, जिसका हमें पिछले 2 साल से इंतजार था। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं जुजुत्सु काइसन पे डिटेल में रिसर्च कर रहा था ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और साथ ही साथ मैं इसका पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन कर सकूं। तो चलो देख लेते हैं इस ट्रेलर में क्या क्या है, थोड़े स्पॉइलर के साथ। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें युजी इतादोरी को दिखाया जाता है जो निराश है और सीढ़ियों पे बैठा है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस सीन का थीम ब्लड रेड रखा गया है जो कि शिबुया में हुए कत्लेआम को दर्शाता है। और हम जानते हैं कि पिछले आर्क में युजी अंदर से कितना टूट गया था और उसका वो दर्द इसकी आवाज में साफ साफ झलक रहा है। 俺はもうみんなと一緒にはいられない。 आप इस पोस्टर में देख सकते हो कि सीजन का नाम जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम रखा गया है। तो ये कलिंग गेम क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे और मेरा यकीन करो इसके बारे में आप जानकर बहुत हैरान हो जाओगे क्योंकि शिबुया के बाद ये सबसे बेस्ट आर्क है मेरे हिसाब से। अगले सीन में हमें युता को दिखाया जाता है। वैसे तो युता की एंट्री सीजन 2 के आखिर में हो गई थी, लेकिन उसे पूरे एक्शन में अब इस सीजन में हमें देखने मिलेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसका इस सीजन में आने का मोटिव क्या है, क्योंकि सीजन 2 के आखिर में उसने कहा था कि मैं युजी इतादोरी को अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि उसके दोस्त इनुमाके के इस हाल के पीछे वो युजी को जिम्मेदार मानता था, इसलिए वो युजी से बदला लेना चाहता था। इस सीन को स्किप करके हम ये देखते हैं। गेस व्हाट, ये क्या है? ये है जिनिन क्लैन का मेंशन। और यहाँ पे आप गौर करो, ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है नाओया। इसके बारे में आप इतना जान लो कि ये माकी जिनिन का कजन है और ये बेटा है द लीडर ऑफ जिनिन क्लैन नाओहितो का। नाओहितो के मरने के बाद जिनिन क्लैन का लीडर बनने के लाइन में सबसे पहले यही है। यहाँ तक इस ट्रेलर के एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे माप्पा ने बिल्कुल अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने प्रीवियस गलती को नहीं दोहराया जो उन्होंने सुकुना और मोहरागा की फाइट में दिखाया था। सुकुना वर्सेस मोहरागा की फाइट शिबुया आर्क में सबसे मेन बेस थी और उन्होंने इसी फाइट के अंदर एनिमेशन को लेकर थोड़ा थक दिया था। और इस ट्रेलर को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो वाली गलती इस सीजन में नहीं करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माप्पा स्टूडियो वालों ने एनिमेटर पे इस बार ज्यादा फोर्स नहीं किया होगा एनिमेशन को लेकर, क्योंकि प्रीवियस टाइम में उन्होंने 16-16 घंटे 20-20 घंटे एनिमेशन पे वर्क किया था, फिर भी हमें ये रिजल्ट देखने मिला था। तो यार ऐसा कुछ मत करो, उम्मीद करता हूँ इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस ट्रेलर में शुरू के 30-35 सेकंड तक युजी इतादोरी को दिखाया जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों इस सीजन में हमें फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा। उसके शिबुया वाले इमोशनल ब्रेक डाउन के बाद और उसका पावर अप भी होते हुए हमें इस सीजन में दिखाया जाएगा। गोजो के सील होने के बाद इसके कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और आखिरकार इस ट्रेलर में हमें मेगुमी को भी दिखाया जाता है जो इस कलिंग गेम में पूरे जेजेके का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट लेकर आएगा। नेक्स्ट आप इस सीन को देखो, ये कोई नॉर्मल सीन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इस ट्रेलर का। तो गेस करो ये सब लोग कहाँ पे खड़े हैं? तो दोस्तों ये सभी लोग खड़े हैं टेंगेन के सामने। हमने इसके प्रीवियस सीजन में सुना था कि मास्टर टेंगेन तक पहुंचना आसान नहीं है। उन तक पहुंचने के लिए हजारों दरवाजे, पर उनके पास पहुंचने के लिए एक ही सही दरवाजा है और उस सही दरवाजे का पता इस यूक्यू को पता है। आप ये सोच रहे होंगे कि वो टेंगेन के पास आई ही क्यों है, तो उन्हें बस टेंगेन से एक ही जवाब चाहिए कि सातोरू गोजो को अनसील कैसे किया जाए, क्योंकि इस दुनिया में अकेला टेंगेन ही है जो जानता है कि गेटो के बॉडी पे कब्जा करने वाला आदमी कौन है और सातोरू गोजो को अनसील कैसे किया जाए। और क्या आपने नोटिस किया ये नया कैरेक्टर कौन है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये कोई नया कैरेक्टर नहीं है, ये है अपनी माँ की। हाँ वो अब ऐसे दिखने लगी है जलने के बाद। तो आपको याद ही होगा ये जली कैसी है, इस सिर पे ज्वालामुखी लेके घूमने वाले इंसान ने इसे थोड़ा जलाया था। सॉरी ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक कीड़ा है। चलो फिर से ट्रेलर को रुक करते हैं। कुछ सीन्स गुजर जाने के बाद हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जिसमें ये बीच वाला बंदा है नाओया। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ऑब्वियसली इन दोनों से लड़ने वाला है। और ये इन दोनों से लड़ रहा क्यों है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अब एक बड़े स्पॉइलर के लिए आपने आपको रेडी कर लो। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नाओहितो के मरने के बाद जेनिन क्लैन का न्यू लीडर बनने वाला है नाओया। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो यही इंसान जेनिन क्लैन का अगला लीडर बनता, पर शिबुया इंसिडेंट के बाद ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। हमारे सबसे ताकतवर सॉर्सरर और जेनिन क्लैन का दुश्मन गोजो सातोरू अब सील हो चुका है और सुकुना का वेसल बाहर घूम रहा है। तो अपने प्रीवियस जेनिन क्लैन के लीडर नाओहितो ने अपने विल में लिखा था कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आए तो मेगुमी फुशिगुरो को क्लैन का अगला हेड चुना जाए। हाँ इस सीजन में मेगुमी फुशिगुरो बनने वाला है जेनिन क्लैन का अगला हेड, और शायद ये बात उसे पता भी ना हो। तो आपने तर्क लगाया होगा कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इसको जेनिन क्लैन का लीडर बनना था, पर अब मेगुमी लीडर है, इस वजह से वो मेगुमी को मारना चाहता है और सुकुना के वेसल को भी। तो इस सीन में मेगुमी तो उसे नहीं मिलता, पर उसे सुकुना का वेसल जरूर मिलता है और साथ में चोजो भी। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी फाइट होंगी। उनका ये सीन चल ही रहा होता है, उतने में वहाँ पे युटा इंटरप्ट करता है और हमें उसकी ये वाली एंट्री देखने मिलती है जो ट्रेलर में भी साफ साफ हमें दिखाई जा रही है। और हम युटा का ट्रेलर में आवाज साफ साफ सुन सकते हैं जिसमें वो कह रहा है सॉरी इतादोरी। और इस सीन में हमें युजी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बड़ा सा हाथ है, शायद यह हाथ रिका का हो सकता है। आगे हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि युटा युजी की कैसे कुटाई कर रहा है अपने कटाना के साथ। आगे हमें सुकुना की फिंगर दिखाई जाती है जिसकी वजह से इतना सारी भगदड़ मच चुकी है। आगे हमें इस सीन से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, पर यहाँ पे आप युजी के वर्ड सुनो जो है सुकुना इज प्लॉटिंग समथिंग दैट यूजेस फुशिगुरो। इसका मतलब युजी जानता है कि सुकुना फुशिगुरो को लेकर कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। वो क्या करने वाला है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जेजेके का बहुत बड़ा प्लॉट है। आई नो ये बहुत से लोगों को पता है कि वो क्या है, लेकिन
जिन्हें नहीं पता उन्हें ना ही पता हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे इसके आने वाले सीजन में। अगले सीन में हम यूजी के हाथ में चाकू देखते हैं, वो यूता तोड़ देता है और यहाँ पे हमारा यूजी यूटा से कहता है कि सॉरी बट आई कांट अफोर्ड टू डाई, मतलब वो मरना नहीं चाहता। इसका मतलब ये दोनों भी बहुत धमाकेदार वे में लड़ने वाले हैं। ये बात यहाँ से होगा मेन कलिंग गेम आर्क शुरू, क्योंकि इसके पहले जो हमने देखा था वो कलिंग गेम आर्क की सिर्फ बिगनिंग थी, वो एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। इस सीजन का नाम कलिंग गेम आर्क जरूर है, लेकिन कलिंग गेम आर्क से पहले भी कुछ एक दो आर्क्स आने बाकी है जो इसके स्टार्टिंग में देखने मिलेंगे। और रही बात कलिंग गेम आर्क की, तो इसके मिड में या फिर इसके आखिर में देखने मिल सकते हैं। इस सीन में जो अजीब सा क्रीचर है वो एक शापित आत्मा है जो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक सॉर्सरर्स को मिलेंगे, और उसके नीचे ये जो चमकते हुए डॉट्स दिखाई जा रहे हैं वो हमारे जेजेके के सॉर्सरर्स है। ओके नेक्स्ट, वन मोर इम्पोर्टेंट सीन। ये क्या है? ये है पाम प्रिजन, पर ये गोजो वाला पाम प्रिजन नहीं है, बल्कि ये दूसरा प्रिजन है जिसके मदद से गोजो को आजाद किया जा सकता है। इसका मतलब ये पहले वाले प्रिजन का एग्जिट गेट है, पर इस एग्जिट प्रिजन सील को यूज करना इतना आसान नहीं है। इसे सिर्फ दो ही लोग यूज कर सकते हैं, वो है खुद एक केंजाकू और दूसरा एंजल। अब ये एंजल कौन है वो आपको सीजन में देखने मिलेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये प्रिजन मौजूद है टेंगेन के पास, इसीलिए तो ये सब टेंगेन के पास गए थे। और यहाँ पे हमें मास्टर टेंगेन की कुछ झलकियां देखने मिलती है जो आप इस फोटो में देख सकते हो। अगले सीन में हमें गेटो को दिखाया जाता है, या आप यूं कह सकते हो केंजाकू। इसी पॉइंट पे सबको पता चलता है कि गेटो के बॉडी पे कब्जा करने वाला क्रीचर और ये सारे कारनामे करने वाला केंजाकू ही है, जो खुद टेंगेन बता रहे हैं। उसके बाद हमें यूजी वर्सेस यूटा की लेजेंडरी बैटल देखने मिलती है, जहाँ पे इसका एनिमेशन बहुत कूल नजर आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चोसो वर्सेस नाओया के ऊपर, जो इस पहली वाली सीन में यूजी और यूटा के जाने के बाद अपनी फाइट को कंटिन्यू कर रहे थे। ये फाइट भी बहुत कमाल की होने वाली है, और इसी फाइट में हम चोसो का रियल पावर देखने वाले हैं। उसके बाद हमें इस सीन में देखने मिलता है एंजल का एक बड़ा सा हमला। हाँ, हमें इस सीजन में एंजल भी देखने मिलने वाली है। अबे एंजल क्या है? अबे एंजल होती है और उसका नाम भी एंजल ही है। बस अब इतना जान लो कि एंजल एक अकेले ऐसे इंसान है जो गोजो को उस सील से बाहर निकाल सकती है और सुकुना को मार सकती है। अगेन वो इंसान नहीं है, ना ही कर स्पिरिट है, वो एंजल है। अब इन सारी बातों को साइड में रखते हैं और इस सीन को हम समझते हैं। मुझे लिटरली नहीं लगा था कि वो इस सीन को एनिमेट भी करने वाले हैं। इस सीन को देखकर आपको याद आए या ना आए, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये सीन क्या है। तो ये वो जगह है जिसे हमने सातोरु गोजो की बैक स्टोरी में देखा था, जहाँ पे तोजी जेनेन ने टेंगेन के स्टार प्लाज्मा वेसल रिको को गोली मार के मार दिया था। और यहाँ पे नीचे दिखाए गए ये खून के डब्बे उसी रिको के हैं। आगे हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है हमारी माकी को, जो अपने पूरे क्लैन को अकेली सोलो करती हुई दिखाई जा रही है। यहाँ पर माकी की पावर अवेकनिंग देख के आप हैरान हो जाओगे। ये कुछ ऐसा सीन है जैसे कि इताची ने एक रात में अपने पूरे क्लैन को सफाया किया था, सेम माकी भी अपने क्लैन का एक रात में सफाया कर देंगी। तो क्या हम इसे उचिया माकी कह सकते हैं? इसका मतलब इस सीजन 3 में हमें माकी की बैक स्टोरी और एक्शन दोनों देखने मिलेंगे। और इस टीजर का आप साउंड ट्रैक देखो, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो यूजी भागते हुए हमें ये जो सीन दिखाया जा रहा था, वो देख के मुझे इसमें बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। और इस ट्रेलर के खत्म होते होते हमें ये दिखाया जाता है। अब ये यूटा की रिका जिंदा कैसे है ये आप मुझे मत पूछो, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, हमें अंत में बताया जाता है कि ये उसका पार्ट 1 है, जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम पार्ट 1। ट्रेलर के एंड में हमें पता चलता है कि इसका सीजन 3 कलिंग गेम पार्ट 1 हमें जनवरी 2026 में देखने मिलेंगे। इसके ट्रेलर को देख के ही मुझे लग रहा था कि इसमें कलिंग गेम के पूरे पॉइंट्स कवर किए नहीं गए, क्योंकि ये जेजेके का सबसे बड़ा आर्क है जो चैप्टर 159 से लेकर 221 तक चला था। तो प्रोबेबली इसके 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं। एक नोटेबल पॉइंट, इस पूरे ट्रेलर में हमें गोजो और सुकुना को देखने नहीं मिला। इसका मतलब इस सीजन में हमें कलिंग गेम के कुछ शुरुआती एपिसोड ही देखने मिलेंगे, कुछ शुरुआती पॉइंट ही देखने मिलेंगे। आई नो अब ये ट्रेलर बहुत कंफ्यूजिंग था, आप भी जानना चाहते होंगे कि ये कलिंग गेम क्या है, इसके रूल्स क्या है, ये क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेंट कौन और क्यों ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक अलग वीडियो बनाया जाए, और साथ ही साथ हम जेजेके पे और भी ज्यादा वीडियो बनाना चाहते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से टॉपिक मुझे इसमें कवर करने चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग एनीमे, बाय बाय।